सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रबी फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी की फसल का बीमा जो 23-24 का फसल बीमा वो शुरू हो चुका है। तो हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये खोल लेना आपको। ये खोलने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर ही लिंक दिखाई देगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। के बाद लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस साइट का खुलेगा। यहाँ पे होम, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, रिलेटेड लिंक और सीएससी जैसे ऑप्शन आपको दिखाई दे देंगे। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, उसको स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आपको सीएससी पे जाकर सीएससी लॉगिन कर लेना। यहाँ पे आपको अपनी आईडी पासवर्ड डाल लेने हैं। डालने के बाद साइन इन यानी कि लॉगिन कर देना है। तो हम अपने आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। तो कई बार साइट में दिक्कत होने के कारण आपका पेज है जो ब्लैंक दिखाई देगा, इसको रिफ़्रेश करते रहना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। हरियाणा सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सेम ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे हरियाणा चेंज होके आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, जैसे 2023 के प्रधानमंत्री फसल बीमा और रबी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो आपको जो ऊपर वाली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2023, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ये वाली स्कीम है, इसके सामने टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने होम, एप्लीकेशन और डाउनलोड इस जैसे ऑप्शन आ जाएंगे। हमें एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म, पेड एप्लीकेशन, अनपेड एप्लीकेशन, रिवर्ट एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद फ़ीस कटने के बाद आपके सामने पेड एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके बाद फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन उसकी फ़ीस नहीं कटी, वो है। और इसके बाद ये जो ऑब्जेक्शन लग गया था रिवर्ट। इसके बाद अप्रूव एप्लीकेशन जितने आपके बीमे अप्रूव हैं वो और रिजेक्ट हुए हैं उसकी लिस्ट आपके सामने इस प्रकार से होगी। तो हम यहाँ पे IFSC कोड यस कर देंगे, IFSC कोड भर देंगे और वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे भरेंगे। अकाउंट नंबर सेम रखना आपको, सेविंग है या करंट है आप इसके अंदर डाल सकते हैं वो भी। और चेक डिटेल एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे जिस फार्मर ने पहले बीमा करवाया उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। आधार के साथ जो बैंक पासबुक में नाम होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई इसको कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आपकी जो एज है, नाम है, फादर नेम है, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ आ जाएंगी। यहाँ पे आप नॉमिनी को डिटेल अभी डालना चाहते हैं या बाद में डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 के जो फसल बीमे वही शुरू हुए हैं, क्लस्टर 2 के नहीं हुए हैं। क्लस्टर 1 और 3 के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, जैसे हम आपको डेमो के तौर पर दिखाते हैं। कैथल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट होगा। इसके बाद ब्लॉक भी सेम वही रखना है या दूसरा ब्लॉक है। इसके बाद गांव और इसके बाद विलेज में अपने आप उठा लेगा। इसके बाद आपको जो सी फसल का बीमा करना है, जैसे सरसों, गेहूं, चना और जौ, ये आपके सामने होगी। तो मैं एक सरसों का करके दिखाता हूँ आपको डेमो के तौर पे। इसके बाद आपने जिस महीने के अंदर जिस तारीख को अपनी फसल बोई है वो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद खुद की ज़मीन है या आपने किसी के साथ ठेके पे ली हुई है वो यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद किला नंबर सेलेक्ट करेंगे और खेवट नंबर। किला नंबर आपके सामने फ़र्द पे होगा, मुरबा के नीचे ही किला नंबर होता है, जैसे 12 का 10 या 5 किला नंबर हो गया वो। इसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने किले नंबर उठा लेगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद खेवट अपने आप उठा लेगा और वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने में कई बार टेक्निकल दिक्कत आती है और कई बार ये देखिए आ गया नो लैंड डिटेल फाउंड। इसके बाद दूसरा करके देखते हैं, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इसमें भी सेम दिक्कत है, तो हम किसी और का करके देखते हैं। यहाँ पे चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर से वेरीफाई करते हैं, ये देखते हैं ये उठेगा या नहीं। इसके बाद वेरीफाई, ये भी नहीं हो रहा, तो एक और ट्राई करते हैं। इसके अंदर एक और ट्राई करने के बाद उसकी सारी डिटेल उठाएगा। जैसे कि हम ये देखो ये उठा ली इसकी डिटेल जी। तो जिस
का आपको किले का आपको करना है वो यहाँ पे वेरीफाई करके टिक लगा के वेरीफाई कर देना है और ये इसके अंदर आ गया है। इस प्रकार से ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा जो किला ऐड हो गया वो। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यदि गलत होता है। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद आपको बैंक पासबुक क्लियर अपलोड करनी है। इसके बाद जो लैंड रिकॉर्ड यानी कि फ़र्द है, फ़र्द पे जिस किसान का आप कर रहे हैं उसको मार्कर के साथ हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे सोइंग सर्टिफिकेट। सोइंग सर्टिफिकेट ये होता है कि मैंने इस ज़मीन के अंदर, इस किले के अंदर ये मेरी फसल बो रखी है, उसको नंबरदार से और एग्रीकल्चर के ऑफिसर से स्टैंप लगा के अपलोड कर देना। इसके बाद टेनेंट सर्टिफिकेट ये होता है कि आपने इसकी ज़मीन ठेके पे ली हुई है, उसका आधार नंबर और मालिक के साइन होंगे। उसके बाद नोटरी से स्टैंप लगा के इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हम आपको ये दिखाएंगे। इसके बाद प्रीव्यू कर देंगे। प्रीव्यू करने के बाद इसमें आपकी पूरी डिटेल दिखा देगा। ये नाम है, ये फादर नेम है, इसी गाँव की ज़मीन है, इसके इतनी ज़मीन का इसने बीमा किया है। इसके बाद हम जैसे डेमो के तौर पे दिखाया था, इसके बाद एप्लीकेशन पे आएंगे। पैड एप्लीकेशन में आपको सामने ये दिखा देगा इसका एप्लीकेशन नंबर आ गया, इसकी इतनी ज़मीन थी और इतना अमाउंट इसका चार्ज कटा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर एक किसान अपनी फसल का बीमा करवा सके और उचित मुआवजा मिल सके। इसके लिए आपको है ना एक पंजीकरण और करवाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पंजीकरण के साथ ही डिटेल उठाता है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।